यूपी में हमारा नौजवान कहता है, योगी जी हमको नौकरी दे दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फिर नौजवान कहता है, मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, अरे एक इंजन काम नहीं कर रहा है, आप नौकरी दे दीजिए। मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। हमारी माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, बच्चों का दूध महंगा हो गया। अरे मोदी जी, आप तो टमाटर खा खा के आपका तो चेहरा लाल हो गया, यहां तो 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, टमाटर नसीब नहीं हो रहा है, महंगाई कम कर दो। मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, सरसों का तेल महंगा, बच्चों का दूध महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, हार्ट की दवा महंगी। माताएं कहती है महंगाई कम कर दो, मोदी जी बहुत बढ़ गई है। मोदी जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा किसान भाई गन्ना पैदा होता है, परिश्रम करके मेहनत करके, जब उसको फसल का दाम नहीं मिलता तो अपने खेत में खड़े हुए गन्ने को जला देता है। जब उसको धान का दाम नहीं मिलता तो अपने खेत में खड़ी धान को जला देता है। जब मंडी में धान का दाम नहीं मिलता तो मंडी में धान को जला देता है। वो धान को नहीं जलाता, वो अपने दिल को जलाता है, अपनी मेहनत को जलाता है, अपने परिश्रम को जलाने का काम करता है। और जब किसान कहता है मोदी जी फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। कहां गया ये पैसा? कभी सोचा आपने कहां गया? कभी दिमाग लगाया कहां गया? आपके लिए तो योगी के पास, मोदी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सड़क अडानी की, सीमेंट अडानी का, सब कुछ अडानी का। पूरा देश नरेंद्र मोदी ने अडानी के नाम कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। भाजपाइयों, बेईमानों, तुम्हारे पास अडानी के लिए आकाश से पाताल तक सब कुछ है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा देने के लिए तुम्हारे खजाने भरे हुए हैं, लेकिन गरीब को महंगाई से छुटकारा देने के लिए, नौजवान को बेरोजगारी से छुटकारा देने के लिए, किसान को उसके फसल का 2 गुना दाम देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो इसकी लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी के सिपाही करेंगे, ये झाड़ू वाले करेंगे, ये टोपी वाले करेंगे। हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये तो चोर और बेईमान लोग हैं। इन्होंने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। मैंने खुलासा किया था ना कमांडो जी, क्या खुलासा था? ये अयोध्या के रहने वाले हैं सबाजीत सिंह। अयोध्या में राम की मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी आसपास की, तो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदा 5 मिनट के अंदर। कितने की बेईमानी की? कितने की बेईमानी की? 16.5 करोड़ की बेईमानी 5 मिनट में की भाजपाइयों ने। 5 मिनट में 16.5 करोड़। तो मैंने भाजपाइयों से कहा कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह जी, हमारा तो नारा है राम राम जपना, पराया माल अपना। आम आदमी पार्टी पराया माल अपना करने का काम कर रहे हैं, खाली बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों तुम ना राम के हो, ना आम के हो, ना किसी काम के हो, दुश्मन अनाज के हो। आम आदमी पार्टी
संजय भैया। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लाना है कि नहीं लाना है, और लाना है तो आपका फायदा है कि नुकसान है। क्योंकि आजादी के 75 साल के बाद ऐसे सरकारी स्कूल केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनाए, मनीष सिसोदिया ने बनाए, कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लीजिए, कहने लगी नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का तो देख लीजिए, बोले नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का देख लीजिए, कहने लगी नहीं देखना। अरे तो बोले किसका देखना है, कहने लगे हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल। आम आदमी पार्टी है। ये काम हमने किया। बाकी चिंता मत करना, जो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, पिछले 40 साल से केरल में इनकी जमानत जब्त हो रही, पिछले 40 साल से तमिलनाडु में इनकी जमानत जब्त हो रही, पिछले 40 साल से साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त हो रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, हजारों घर जला दिए गए, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। अभी भी वहां पे हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री को अमेरिका घूमने की फुर्सत है, मिस्र घूमने की फुर्सत है, मेट्रो में सैर करने की फुर्सत है, भोपाल में चुनावी लफाजी करने की फुर्सत है, लेकिन मोदी को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री है, मन की बात कर रहे हैं, भोपाल में चुनाव की लफाजी कर रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, हमारी बहनें वहां सिसक रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां बेघर हो गई, मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मेट्रो में फोटो खिंचा रहे हैं मोदी। शर्म नहीं आती? दिन भर में 4 कपड़े बदल रहे हो, कौन सा टाइट है, कौन से पहन के अच्छा लगेगा, कौन सी क्रीम लगाऊं, इसकी चिंता है। मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं, भोपाल में वोट की चिंता है। 2 घंटे भाषण देते हो वहां पे, मणिपुर का मां नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री के इस कैरेक्टर के ऊपर, इस चरित्र के ऊपर। साथियों और दोस्तों, पहचानो इन लोगों को। ये तुम्हारे मुसीबत में खड़े होने वाले लोग नहीं, ये तुम्हारे बीच में झगड़ा कराने वाले लोग, ये तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ देने वाले लोग नहीं, ये तुम्हारे बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने वाले लोग हैं। अभी 9 साल सरकार बीत गई तो इनको चला चली की बेला में यूसीसी याद आया। यूसीसी 9 साल तक यूसीसी याद नहीं आया, 10 महीने रह गया तो यूसीसी याद आया। अरे यूसीसी बनाना है, सभी धर्मों से बात करो, सभी जातियों से बात करो। इस देश में आदिवासियों का अधिकार है, सिखों का अधिकार है, जैन धर्म के लोगों का अधिकार है, बहुत से धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। इस देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी और दलित रहते हैं। उनके अधिकारों को छीनने से पहले उनसे बातचीत करो, कौन सा अधिकार दे रहे हो, कौन सा अधिकार छीन रहे हो, उनको पहले बताने का काम करो। हिंदू का मुसलमान से क्या कराते हैं, हिंदू का सिख से क्या कराते हैं, हिंदू का ईसाई से क्या कराते हैं, हिंदू का हिंदू से क्या कराते हैं, जाट का गैर जाट से क्या कराते हैं, मराठा का गैर मराठा से क्या कराते हैं, अब मणिपुर में 2 आदिवासियों के बीच में क्या कराते हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी का नाम आज बदल देना, इनका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रख दो। झगड़ा पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बाबा जी की सरकार चल रही है। अभी अगर उनको बता दो
कि यहां बुलडोजर चलाना है तो लखनऊ से अकेले बुलडोजर पे बैठ के बिजनौर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कह दीजिए कि बिजनौर में झोपड़ी बनाकर स्कूल चल रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी परवाह नहीं। अगर आप भाजपा से कहिए कि लखनऊ के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में अस्पताल में इलाज हो रहा है तो भाजपा को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप बताइए कि मिर्जापुर के अंदर हमारे बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है तो बीजेपी वालों को उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बताइए कि अयोध्या के अंदर बीकापुर में हमारे बच्चों को सूखा भात और नमक खाने के लिए दिया जा रहा है तो बीजेपी वालों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा की दुकान झगड़ा के नाम पर चलती है। इसलिए ये झगड़ा लड़ाई वाली दुकान बंद कराने के लिए आम आदमी पार्टी है, हाथ में झाड़ू लेकर आई है। झाड़ू बच्चों की शिक्षा के नाम पर अब हमें वोट करना है। हमको वोट करना है अच्छे अस्पताल के नाम पर, अच्छी सड़कों के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करने के नाम पर, नौजवानों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके फसल का दाम देने के नाम पर, और गरीब आदमी जो गांव में रहता है महंगाई से जो उसकी जेब पर डाका पड़ रहा है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के नाम पर हमें वोट मांगना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी का विस्तार करना है।